सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। नाम डॉक्टर रणवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। दोस्तों, पिछले 25 साल से मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूं और एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, एक डॉक्टर की जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम अपने आप को बहुत डिफिकल्टीज में पाते हैं। हम डॉक्टर हैं, हम भगवान नहीं हैं। हमारे पास हर तरह का पेशेंट आता है, एक उम्मीद लेके आता है हमारे पास, और वो हमसे उम्मीद करता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर हमको कहीं ना कहीं ट्रीट करेगा, हमको सही करेगा। इस 25 साल की प्रैक्टिस में तरह तरह के लोग मिले, अलग अलग तरह की बीमारियां आई, अलग अलग तरह के बीमार मिले। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। हमने सबको एक अच्छा स्वास्थ्य देने का संकल्प जो हम लेके आते हैं, हमने हर एक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य देने का प्रयास किया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर दोस्तों चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाते थे। हम जानते थे कि ये डिजीज क्या है, हम जानते हैं कि इसका कोई क्योर नहीं है, फिर भी हम दिलासा दिलाते थे पेशेंट को कि नहीं, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अंदर से हम अच्छी तरह जानते थे कि ये ठीक नहीं होगा। उन्हीं में से कुछ डिजीज ऐसी थी जिनका नाम है पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, फंगल इंफेक्शन। उसी में से कुछ डिजीजेस हैं जिसको हम कहते हैं व्हाइट डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया। इन्हीं में से कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हम कहते हैं इची वेजाइना। कुछ ऐसी बीमारियां जहां पर हम कहते तो हैं लोगों से कि आप ठीक हो जाओगे, हम उनका ट्रीटमेंट भी देते हैं, उनको क्योर करने का प्रयास भी करते हैं, हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन दोस्तों हम क्योर नहीं कर पाते हैं। और पेशेंट क्या करता है, ये फाइल उठा के वो फाइल उठा के इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर, डॉक्टर 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 खेलते रहता है पेशेंट हमारा, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, पिछले 5 सालों से मैं मोदी के साथ में हूं। 5 साल पहले मेरी जिंदगी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था आदरणीय नरेंद्र कुमार जी, और उन्होंने हमसे बताया कि डॉक्टर साहब, मोदी केयर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मिरेकलस रिजल्ट देते हैं। बिलीफ नहीं होता डॉक्टर के लिए, एक जो लोग भी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं उनके लिए वो एक मेडिकल रैप की तरह होता है, लगता है कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया है, अपने प्रोडक्ट्स की बात करेगा, प्रोडक्ट्स बेच के चला जाएगा। मुझे बिलीव नहीं था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ऐसा है कि आप प्रोडक्ट्स तो यूज करते ही करते हैं, एक बार मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करके देखिए, सर्टेन डिजीजेस में आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले अपनी वाइफ पे यूज किया। वाइफ को प्रॉब्लम थी, उनको एड़ी में दर्द था, उनको घुटनों में दर्द था। मैंने दिया, रिजल्ट्स अच्छे आए, अच्छा लगा प्रोडक्ट्स में दम है। उसके बाद में फिर मैंने आस पड़ोस के लोगों को देना शुरू किया, अपने नियर एंड डियर को देना शुरू किया, वहां भी रिजल्ट्स अच्छे आए। मुझे लगा कि नहीं, अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं इन प्रोडक्ट्स को अपने पेशेंट्स पे यूज करूंगा। कमाल तब हुआ जब ये प्रोडक्ट्स वहां काम करने स्टार्ट कर गए जहां पर 25 सालों से प्रैक्टिस के दौरान मैं तरह तरह की मेडिसिन दे रहा था और वहां पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। कमाल तब हुआ जब एलोपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथी डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, में सबका बड़ा सम्मान करता हूं, हरपैथी का सम्मान करता हूं, जब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देयर इज नो क्योर फॉर सच टाइप ऑफ डिजीजेस, और वहां पर उन डिजीजेस के क्योर होने शुरू हो गए। आज दोस्तों उन्हीं में से कुछ डिजीजेस की हम बात करेंगे, उन्हीं में से कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जो उन डिजीजेस से बाहर निकले, उन एलिमेंट से बाहर निकले। आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे वुमेन हेल्थ पे। तो वुमेन हेल्थ की प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे दे रहे हैं, लॉट ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड। कुछ लोगों को ब्लीडिंग नहीं होती है और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। एक बार में 50 ml के तक ब्लीडिंग होना लाजमी है, संभव है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, ओवर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, ए लॉन्ग पीरियड ब्लीडिंग, यानी कि लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहती है। एक महीने में 2 से 3 बार उनको पीरियड्स आ जाते हैं। इर्रेगुलर पीरियड, यानी कि कभी कभी क्या हुआ, 3 महीने में एक बार पीरियड आ रहा है, कभी कभी एक महीने में 3 बार पीरियड आ रहा है। इसे क्या कहेंगे, इसे डीयूबी बोलते हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, या फिर इसे बोलेंगे इर्रेगुलर पीरियड। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर पीरियड, अब पीरियड हो गया, ब्लीडिंग स्टॉप हो जानी चाहिए, लेकिन वो लगातार स्पॉटिंग बनी रहती है, लगातार स्पॉटिंग बनी रहती है। डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुएशन पेन जिसे बोलते हैं आप, पीरियड पेन बोलते हैं, जिसको डिस्मेनोरिया बोला जाता है। पीरियड्स के दौरान पे इतना सीवियर पेन, इतना सीवियर पेन की बर्दाश्त के बाहर बच्चे, मैं देखता हूं बच्चियों को 14 साल की उम्र, 15 साल की उम्र, उठ नहीं पाते, बिस्तर पे हो जाते हैं, बिस्तर पे जकड़ जाते हैं, अपने नेचुरल काम जो उन्हें करने चाहिए वो काम भी नहीं कर पाते। येलोइश डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज के आपको इतने केसेस मिल रहे हैं आज की तारीख में, कुछ कहने का नहीं। हर तीसरी बच्ची आ रही है मेरे पास, सर व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। लोग चर्चा नहीं करते, लोग डिस्कस नहीं करते, लोग अपने बच्चों के समय डिस्कस नहीं करते, बट हम लोग उनको देख लेते हैं। अगर बॉडी में देखते हैं कि नहीं, बॉडी बहुत लीन थीन है, बहुत पतली दुबली बॉडी है, कमर में दर्द हो रहा है, आंखें धसी जा रही हैं, चेहरे पे आंख के नीचे काले घेरे आ रहे हैं, हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं बच्चा पीड़ित है व्हाइट डिस्चार्ज से। बैक पेन्स ड्यूरिंग पीरियड, पीरियड्स के समय पर कमर में दर्द होना, इची वेजाइना। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बैक्टीरियल इंफेक्शन टू द वेजाइना, इंफेक्शन हो गया, अब अगर एक बार इंफेक्शन हो गया तो फिर लगाते रहिए चक्कर। रेसेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ऑलमोस्ट
मैं 90% फीमेल्स की बात करूंगा, जिंदगी में एक बार कभी ना कभी उन्होंने रैसेस महसूस किए हैं, कभी ना कभी उन्होंने जेनिटल वार्ड्स महसूस किए हैं। अल्सर ऑन वेजाइना बहुत बहुत ही सीवियर कंडीशन है दोस्तों, बहुत तकलीफ देती है कंडीशन। स्मेली एंड स्टिकी डिस्चार्ज लगभग कॉमन है, हर महिला को कभी ना कभी इससे फेस होना पड़ता है। एंड्रोमेट्रियोसिस, आपकी जो एंडोमेट्रियम है उसमें छाले पड़ जाते हैं, उसमें घाव हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। फाइब्रॉइड्स, जिसे आप लोग रसोली के नाम से जानते हैं, यूट्रस, ओवेरियन, सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज की तारीख में लगभग लगभग 7 औरतों में से एक औरत कैंसर से मर रही है। 7 औरतों में से एक औरत कैंसर से मर रही है, और वो कैंसर कौन सा हो रहा है? यूट्रस, ओवेरियन, सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर। ब्लोटेड स्टमक, खाना खाने के बाद पेट हमेशा भरा रहता है, कुछ खाओ या ना खाओ तब भी पेट भरा रहता है, हमेशा पेट भारी रहता है, पेट बाहर निकला हुआ है, टमी आउट हो रही है, मसल्स एंड जॉइंट पेन्स एंड बैक एक। ये नॉर्मल चीजें हैं जिससे लगभग लगभग हर महिला पीड़ित है, हर महिला इस पीड़ा से गुजर रही है। 1 out of 3 women are getting affected by cervix cancer. In every 7 minutes a woman is dying due to cervix cancer. आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें हैं, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं विचलित करती होंगी आपको, लेकिन हर 3 औरतों में से एक औरत सर्विक्स कैंसर, यानी अगर कैंसरस आप वुमेन्स देखेंगे तो 3 कैंसर वुमेन में से एक वुमेन जो होगी वो सर्विक्स कैंसर से पीड़ित है। हर 7 मिनट में एक औरत मर रही है, किससे मर रही है? सर्विक्स कैंसर से मर रही है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्वेश्चन उठता है, सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी पापा मेरे बताया करते हैं कि मेरे पापा 8 भाई बहन थे, हमारी नानी के 9 बच्चे थे, हमारी दादी के 8 बच्चे थे, हमारी नानी के 9 बच्चे थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ आराम से। और सारी डिलीवरीज कैसे हो रही थी? नेचुरल हो रही थी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरीज हो रही थी। आज की तारीख में 1 या 2 बच्चे होते हैं और उसमें भी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि मालूम पड़ा डिलीवरी के बाद 3-3 महीने लोग रेस्ट करते हैं। यहां पर 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे होने के बावजूद भी 12 दिन के अंदर महिलाएं बरहों हुआ, 12 दिन का हुआ मामला, और बाहर वो किचन में आके खाना बनाती थी। आखिर ये सब इसके पीछे रीजन क्या? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? One main cause to women's health problem is the use of sanitary pads that contains dioxin. इन सारी समस्याओं को अगर देखेंगे, जितनी सारी समस्याएं मैंने आपसे डिस्कस करी, इन सारी समस्याओं के अगर मूल में जाएंगे तो मूल में एक चीज मिलेगी, आपके द्वारा यूज किए जाने वाला, आपके बच्चों के द्वारा यूज किए जाने वाला वो सैनिटरी नैपकिन जिसके अंदर डाइऑक्सिन है, जिसके अंदर जहर है। आपको पता है ये जो आप सैनिटरी नैपकिन आपके घरों में यूज होते हैं, ये सैनिटरी नैपकिन बनते किस तरह से हैं? ये सैनिटरी नैपकिन बनते हैं पॉलीबैग से, यानी प्लास्टिक से बनते हैं। ये 4th ग्रेड इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज किया जाता है इसमें। इसमें जंक एंड वेस्ट मटेरियल यूज किया जाता है, लकड़ी का बुरादा यूज किया जाता है, अखबार की रद्दी यूज करी जाती है। यानी किससे बनते हैं ये बनते हैं अखबार की रद्दी से, ये बनते हैं लकड़ी के बुरादे से, ये बनते हैं पॉलीबैग्स, प्लास्टिक से बनते हैं। ये है आपका सैनिटरी नैपकिन, जिसको आप बहुत ऊपर से देख के कहते हैं ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरा है। दोस्तों ये है, अगर उसको आप चेक करेंगे तो अंदर उसके लकड़ी का बुरादा है, अंदर उसके प्लास्टिक है, और अंदर उसके है अखबार की रद्दी। 4th ग्रेड इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके अंदर। लेकिन जाहिर सी बात है, इतनी गंदी चीज अगर आपको दी जाएगी तो आप उसको तो टच भी करना पसंद नहीं करेंगे। तो कंपनीज करती क्या है? कंपनीज उसको वाइट करती हैं। वाइट क्यों करती हैं मैं भी आगे चर्चा करूंगा। वाइट क्यों किया जाता है? वाइट इसलिए किया जाता है कि वाइट दिखने वाली चीजें आपको प्योर लगती हैं, आपको ऐसा लगता है ये चीजें प्योर है, और आप क्या करते हो? आप उनको यूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज दोस्तों लकड़ी का बुरादा, प्लास्टिक और अखबार की रद्दी को ब्लीच करती हैं। किससे ब्लीच करते हैं? क्लोरीन से ब्लीच करते हैं। और जब इसको क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है तो ये बन जाता है रेयॉन। ये रेयॉन बन गया, और रेयॉन क्या करता है? एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है डाइऑक्सिन। लकड़ी का बुरादा, अखबार की रद्दी और प्लास्टिक को जब प्रोसेस किया गया तो वो बन गया रेयॉन, और रेयॉन को जब हमने ब्लीच किया क्लोरीन से तो वहां क्या निकल के आया? वहां निकल के आया डाइऑक्सिन। और डाइऑक्सिन क्या है आइए समझते हैं। डाइऑक्सिन एक कैंसर घटक है, ये एक कैंसर कारक है। 1997 ईस्वी में द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर पब्लिश दैट डाइऑक्सिन इज नाउ कंसिडर्ड ए ग्रुप 1 कार्सिनोजन,
ए नॉन ह्यूमन कार्सिनोजन। यानी कि जो हमने ब्लीच किया उसको सफेद करने के लिए, उसको साफ सुथरा बनाने के लिए, उसको सुंदर दिखाने के लिए, उस ब्लीचिंग के चक्कर में क्या हो गया, एक टॉक्सिन का निर्माण हो गया जिसका नाम है डायोक्सिन। और ये डायोक्सिन नंबर 1 कार्सिनोजेनिक है, ये ह्यूमन नंबर 1 कार्सिनोजन है। 2001 में स्टडीज हुई हैं, 2002 में स्टडीज हुई हैं, और हर स्टडी ये कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा कैंसर जो हो रहे हैं वो डायोक्सिन के एक्सपोजर की वजह से हो रहे हैं। और ये डायोक्सिन आपको कौन दे रहा है, आपके द्वारा यूज किया जाने वाला सैनिटरी नैपकिन। यूजिंग पैड दैट कंटेन्स डायोक्सिन, क्या कर सकता है डायोक्सिन? ये डायोक्सिन ना सिर्फ कैंसर देता है आपको, इसके साथ साथ में हार्मोनल इंबैलेंस। हर तीसरी लड़की आज की तारीख में मेरे पास अगर आती है तो मैं देखता हूं उसके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस है। क्या होता है हार्मोनल इंबैलेंस? पीरियड्स क्लियर नहीं होंगे, उसके साथ साथ में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा, आपको अनडिजायर्ड यानी कि अनचाहे बाल होंगे, अनडिजायर्ड आपको हेयर होंगे जिसको हम लोग हेयर सुटियाज्म बोलते हैं। इसके साथ साथ में आवाज भारी होनी शुरू हो जाएगी। डाइट करिए, एक्सरसाइज करिए, वेट पे फर्क नहीं पड़ने वाला, वेट आपका ज्यादा बना रहेगा। इसके साथ साथ में कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगी, गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, पीरियड्स कभी इस महीने होंगे, कभी 4 महीने ब्रेक हो जाएंगे, कभी 2 महीने ब्रेक हो जाएंगे, कभी 2 दिन होंगे, कभी 1 दिन होंगे, कभी एक भी दिन नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड हार्मोनल इंबैलेंस। तो हार्मोनल इंबैलेंस के बहुत केसेस आ रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर कैन कॉज इनएबिलिटी टू मेंटेन प्रेगनेंसी। कंसीव अगर आप कोई लेडी नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, वो जो सैनिटरी नैपकिन यूज कर रही है उसमें जो डायोक्सिन है वो एक मुख्य रीजन हो सकता है। मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं आज की तारीख में। रीजन क्या है? आपके द्वारा यूज किया वाला सैनिटरी पैड और उसमें उपलब्ध डायोक्सिन। डिक्रीज्ड फर्टिलिटी, फाइब्रॉइड्स, जिसको देखो उसको रसोली की प्रॉब्लम, हर तीसरा चौथा पेशेंट जो हमारे पास आता है वो कहता है सर रसोली की समस्या है, यानी गांठों की समस्या है। रीजन क्या है? आपके सामने है, डायोक्सिन। इसके साथ साथ में लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लंग प्रॉब्लम हो सकती है, एंड कैंसर इज द बिगेस्ट। कैंसर इज द बिगेस्ट। कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है महिलाओं में, तो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है डायोक्सिन की वजह से। ऑन एवरेज a woman uses 15,000 pieces of sanitary napkins over a span of 35 years of his life। 15,000 सैनिटरी नैपकिंस आप यूज करते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 500 मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं एक फीमेल की लाइफ में, और 2500 दिन पीरियड्स में रहती हैं महिलाएं, और उस दौरान लगभग 15,000 सैनिटरी नैपकिंस यूज किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 15,000 टाइम आप ज्यादा रिस्क में हैं एक आम पुरुष की अपेक्षा। Here are some shocking and hazardous facts about the conventional sanitary napkins। मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखने जा रहा हूं। ये फैक्ट्स क्या है? ऑलमोस्ट ऑल द कन्वेंशनल सैनिटरी नैपकिंस pads are mimicked to look like pure cotton, but that's not true। Yes, they are made from waste papers and wood pulps। ये जो मैं आपके सामने फैक्ट्स रखने जा रहा हूं, ये फैक्ट्स किसी वेबसाइट के थ्रू हैं, और एक जानी मानी वेबसाइट के थ्रू हैं। आप इसकी पीपीटी मिल जाएंगी आपको, आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हर सैनिटरी नैपकिन को इस तरह से बनाया जाता है कि वो देखने में आपको प्योर कॉटन लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कॉटन होता ही नहीं है। उसके अंदर प्लास्टिक होती है, और उसके अंदर होता है लकड़ी का बुरादा, और उसके अंदर होता है अखबार की रद्दी। Since the white color is associated with purity, the waste papers and wood pulps are processed and bleached with chlorine to make it look steril। क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो प्योरिटी से हमने उसको रिलेट कर रखा है, और हमें लगता है व्हाइट कलर ही ज्यादा प्योर होता है। तो उस चक्कर में होता क्या है, जो लकड़ी का बुरादा है, जो अखबार की रद्दी है, जो प्लास्टिक है, उसको हमने क्या करा, प्रोसेस कर दिया। किससे प्रोसेस कर दिया? क्लोरीन से उसको ब्लीच कर दिया, और उस चक्कर में क्या पैदा हो गया? डायोक्सिन। तीसरा, it may look pristine and harmless, but the bleached waste paper and wood pulp will still have a residues and byproducts of bleaching, the two of deadliest toxins, dioxin and ट्राइहेलोमिथेन। ये है सास। अगर आपने उसको ब्लीच कर दिया तो ब्लीच का रेजिडुअल कुछ ना कुछ रह जाता है, और वही रेजिडुअल किस नाम से जानते हैं हम? उसको डायोक्सिन के नाम से जानते हैं, या ट्राइहेलोमिथेन के नाम से हम जानते हैं। शॉक नंबर 4, डायोक्सिन्स आर मार्क्ड एज ए नंबर 1 ह्यूमन कार्सिनोजन। जैसा कि मैंने बताया कि डायोक्सिन नंबर 1 कार्सिनोजन है। डायोक्सिन 2001 में यूएस में बैन करा जा चुका है, लेकिन हिंदुस्तान है, यहां सब चलता है। डायोक्सिन ऑल्सो कॉज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड एंड्रोमेट्रियोसिस, जिनको मैंने बताया कि आपके एंड्रोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की जो लेयर है, इंटरनल लेयर है, जिसको हम एंड्रोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, वहां पर छाले पड़ जाना और वहां पर सूजन आ जाना, इस तरह की बीमारी। और पीआईडी यानी कि
पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस जिसमें हम बोलते हैं कि यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है, जिसमें व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी रहती है, जिसमें येलोइश डिस्चार्ज होता है, जिसमें पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, ये सारा कुछ कनेक्टेड किससे बताया जाता है? ये सारा कुछ कनेक्टेड है डायोक्सिन से। मैं बहुत ज्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगा, कुछ चीजें मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। डायोक्सिन की वजह से, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकते हैं, मल्टीपल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और बाकायदा इनकी जांच हो चुकी है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द वुमेन मे हैव हैड सडन इरिटेशन। एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि प्रत्येक महिला को कैंसर ही होगा। जो महिला इस तरह के सैनिटरी नैपकिन यूज कर रही हैं, जरूरी नहीं है प्रत्येक महिला को कैंसर होगा, ये डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे। लेकिन एक ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे। लेकिन मैं एक चीज कह दूं आपको कि अगर आप इस तरह के सैनिटरी नैपकिन्स यूज करते हैं, तो कुछ महिलाओं ने ऐसा महसूस किया होगा कि उनको जलन बहुत जल्दी होने लगती है, बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, खुजली हो सकती है, किसी तरह का इरिटेशन हो सकता है प्राइवेट पार्ट्स में, और फंगल के इंफेक्शंस मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं ऐसे केसेस में। इसके साथ साथ में मैं और आगे बढ़ता हूं। सैनिटरी पैड्स कॉज कैंसर, मैं चर्चा कर चुका हूं आपको इसकी। 1993 में एक स्टडी करी गई थी बंदरों के ऊपर। उन बंदरों को डायोक्सिन दिया गया 10 साल तक। उनको क्या दिया गया? डायोक्सिन दिया गया 10 साल तक। उन बंदरों में से 79% बंदर ऐसे थे जिनको एंड्रोमेट्रियोसिस पाया गया। दोस्तों, महिलाएं हमारे घर की 35 साल यूज करती हैं सैनिटरी नैपकिन्स। ये बंदरों ने 10 साल यूज किया, उनको एंड्रोमेट्रियोसिस पाया गया, उनको कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स उनके अंदर देखे गए। तो हमारे घर में तो महिलाएं 35 साल यूज करती हैं। बहुत हद तक संभावना है, लेकिन इससे एक हैदराबाद में स्टडी हुई है, आईआईटीएंस ने स्टडी करी है, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस तरह की जो ब्लीचिंग करी जाती है सैनिटरी नैपकिन्स की, उस ब्लीचिंग के बाद में जो डायोक्सिन प्रोड्यूस होता है, वो डायोक्सिन हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वो हमको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ओवेरियन कैंसर, इम्यून सिस्टम डैमेज, इंपेयर्ड फर्टिलिटी एंड डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां दे सकता है। ये आईआईटी के पेपर हैं दोस्तों। बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चे हमारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। करा क्या जाए? व्हाट इज द सोल्यूशन? अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि जो रेगुलर सैनिटरी नैपकिन्स हैं, उनको अगर हम यूज करते हैं तो तमाम तरह की बीमारियां हमको हो सकती हैं, तमाम तरह की समस्याएं हमको हो सकती हैं, और आप में से बहुत सारे लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ भी रहे होंगे, या आपका कोई अपना जूझ रहा होगा इस तरह की समस्याओं। तो सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? फ्रीडम। फ्रीडम एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे बाहर निकालने में सक्षम है। और ये बात मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आज आपको मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज किया, और मालूम पड़ा वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास में लगातार जा रहे थे पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 5 सालों से, और गायनेकोलॉजिस्ट का चक्कर ही खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज किया और मालूम पड़ा समस्याएं सॉल्व हो गई। इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। क्यों फ्रीडम की बात मैं कर रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर होती है हमारे यहाँ एक स्ट्रिप। आप जब ये पैड खोलेंगे तो इस पैड के अंदर एक स्ट्रिप मिलेगी आपको। उस स्ट्रिप के अंदर है टर्मोलिन। टर्मोलिन क्या करती है दोस्तों? टर्मोलिन के अंदर होती है डायनामिक ऑक्सीजन, यानी कि इसके अंदर एनियन पाए जाते हैं। इसके अंदर पाए जाते हैं एनियन। इसके साथ साथ में इसके अंदर होता है फार इंफ्रारेड, FIR रेज बोलते हैं। यानी कि ये जो पैड आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो आपको ग्रीन कलर की स्ट्रिप दिखाई पड़ रही है, इस स्ट्रिप में दो चीजें होती हैं। एक मैंने बताया आपको, इसके अंदर मिलेगी डायनामिक ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं एनियन, और दूसरा इसके अंदर मिलता है फार इंफ्रारेड। ये करता क्या है? ये किसी भी तरह का इंफेक्शन आपके वेजाइना में नहीं होने देता। प्राइवेट पार्ट्स में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इंफेक्शन ये नहीं होने देता है। ये इतना पावरफुल है। इसके साथ साथ में ये बैक्टीरियल इंफेक्शन तो होने ही नहीं देगा। साथ ही साथ में चूंकि ये प्लास्टिक नहीं है, ये प्योर कॉटन है, ब्रीदिंग इजी रहेगी। वहां पर जो आपके टिश्यूज हैं, वहां पर जो सेल्स हैं, वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगे। इसके साथ साथ में ये आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है, आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, और अगर हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे तो क्या होगा? ना तो मूड स्विंग होगा और ना ही डिप्रेशन होगा। यानी कि ना तो आप चिड़चिड़ाएंगे, ना आप गुस्साएंगे, ना हस्बैंड को डांटेंगे, ना आप बच्चों को डांटेंगे। एक अच्छी जिंदगी, एक सुखी जिंदगी आप जी सकते हैं। जस्ट आपने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अपना सैनिटरी नैपकिन चेंज किया। डायोक्सिन फ्री है ये। क्या 10 क्वालिटीज इसके अंदर बता दूं तुमको? ये डायोक्सिन फ्री है। इसमें हमने किसी प्रकार का अखबार की रद्दी, लकड़ी का बुरादा और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया है। जब हमने ये इस्तेमाल नहीं किया है तो हमको इसको ब्लीच करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब हमको ब्लीच करने की जरूरत नहीं पड़ी तो इसके अंदर डायोक्सिन फॉर्म नहीं हुआ, और दोस्तों अगर डायोक्सिन फॉर्म नहीं हुआ तो तमाम तरह की बीमारियां हो ही नहीं सकती। तो दिस इज डायोक्सिन फ्री एंटीबैक्टीरियल।
इसके साथ साथ में इसके अंदर हमने यूज किया है सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल यूज किया है जो नॉर्मल जो रेगुलर पैड्स हैं उनसे 5 गुना ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, 5 टाइम्स ज्यादा। इसके साथ साथ में मैंने बताया जैसा कि सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल है जो 5 गुना ज्यादा सोख सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। 8 लेयर्स होती हैं, अभी हम आपको डेमो दिखाएंगे इसका, उसके विषय में विभा जी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताएंगे आपको। 8 लेयर्स इसके अंदर होती हैं। ब्रीदेबल होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है। अगर आप प्लास्टिक यूज करेंगे, अगर आप अखबार की रद्दी यूज करेंगे तो आपकी उस पर्टिकुलर पार्ट की स्किन ब्रीद नहीं कर पाएगी, और जब स्किन ब्रीद नहीं कर पाएगी तो वहां क्या होगा, वहां होगा मॉइस्चर, और मॉइस्चर में आएगा फंगस, और फंगस अगर एक बार आ गया तो फिर फफूंद होती है साहब, फफूंद जाती नहीं है, फिर कितना भी कीटाकोनाजोल फ्लूकोनाजोल खाते रहो, बस आराम मिलेगा फिर हो जाएगा, आराम मिलेगा फिर हो जाएगा, सही नहीं होता। तो ये ब्रीदेबल है सर पैड। नो स्किन रैसेस, किसी भी तरह का स्किन रैसेस नहीं होगा, किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होगी। शेयर करने वाली बात यहां पर यह है कि मैं एक ऐसे पेशेंट को जानता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बात करूं तो 7 साल से ट्रीटमेंट कराया जा रहा था फंगस का। डॉक्टर्स दवाइयां लिखते थे तरह तरह की, फंगस आता था, फंगस जाता था, फंगस आता था, फंगस जाता था, कट्स बहुत ज्यादा बन गए थे, रैसेस बहुत ज्यादा बन गए थे, तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, समस्या का कोई निजात नहीं, समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तमाम तरह की आयुर्वेदा, तमाम तरह का होम्योपैथी और एलोपैथी हमने यूज किया। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोफेशनल डॉक्टर तो हुई हूं, साथ ही साथ में चूंकि मोदिकेरियन हूं और मैं जो बात कर रहा हूं ये रोजी रोटी से जुड़ी हुई बात है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमने पैड चेंज किया अपने घर का, और पैड चेंज करने के बाद में जो 5 साल पुरानी बीमारी थी, 7 साल पुरानी बीमारी थी फंगस की, उस बीमारी को खत्म होने में 7 महीने भी नहीं लगे। विद इन 2 मंथ्स 7 साल पुरानी बीमारी खत्म हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ पैड। सिर्फ पैड चेंज किए गए। एनियन होता है इसके अंदर, और अगर एनियन है तो वो किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सक्षम है, किसी भी तरह के बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये आपकी जो बदबू होती है, जो डेड बैक्टीरियाज होते हैं उनमें बहुत गंदी सी बदबू आती है, चूंकि इसके अंदर जो चिप है वो उस चिप क्या करती है, वो उस बदबू जो होती है वो भी नहीं आने देती है, यानी कि आप फ्रेश फील कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया कि नो मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन। तो ये मैंने कुछ खूबियां बताई इस पैड्स की। दोस्तों जस्ट अपने घर का पैड चेंज करिए, बहुत सारी बीमारियां आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा मैं 2 प्रोडक्ट्स की और बात करूंगा, बहुत समय नहीं लूंगा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया। मैं 2 प्रोडक्ट की और बात करूंगा। अगर किसी भी फीमेल को किसी भी तरह का हार्मोनल इंबैलेंस है तो उसमें मैं ये कहता हूं आपसे, एक सजेशन है मेरा कि आप नोनी लीजिए 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को। इसके साथ साथ में आप लीजिए फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल। अगर आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है, हाथ पैर जलते रहते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज आप इसको नोनी के साथ ही ले सकते हैं। फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल 1 कैप्सूल ले लीजिए। इसके साथ में नाश्ते के बाद में आप कैल्शियम का यूज करिए, मल्टीविटामिन यूज करिए। अगर ये 4 चीजें आप यूज करते हैं, नोनी, फ्लेक्सीडाइल, कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन, ये 4 चीजें आप यूज करते हैं, इसके साथ साथ में फ्रीडम को यूज करते हैं। गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे हैं आपके जो भी चल रहे हैं, मुझे नहीं पता किस गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आप पीड़ित हैं, लेकिन अगर आप इसको लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत 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 लाभ मिलने वाला है, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। और आई होप ये डिसऑर्डर या ये इस तरह का कोई भी तकलीफ अगर है तो उससे आप निजात पा सकते हैं। आपका जो भी मेडिसिन चल रही है गायनेकोलॉजिस्ट की, उसको कंटिन्यू रखिए, मेडिसिन के साथ में इसको कंटिन्यू करिए, 2 से 3 महीने कंटिन्यू करिए। हो सकता है आपको गायनेकोलॉजिस्ट की जो मेडिसिन है उनको खाना ही ना पड़े, लेकिन हाँ इनिशियल स्टेज पे अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखने के साथ साथ में आप इनको एज ए सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। नोनी, फ्लेक्सीडाइल, कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन। फ्लेक्सीडाइल के विषय में बताना चाहूंगा कि अगर गर्मी ज्यादा लगती है आपको तो नाश्ते के बाद दूध के साथ में लीजिए। अगर गर्मी वगैरह नहीं लगती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, आपको कोल्ड इंटॉलरेंस है, यानी बॉडी सर्द है, आपकी प्रकृति सर्द है, तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, आप इसको सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं, और इसके साथ साथ में पैड जरूर अपना चेंज करिए, और पैड तो हर हर महिला को चेंज कर देना चाहिए। आज के बाद से जो लोग भी आज की ट्रेनिंग में बैठे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है अब आप लोग रेगुलर पैड्स नहीं यूज करेंगे। अब अगर कुछ यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मोदीकर का सैनिटरी नैपकिन यूज करेंगे। आइए थोड़ा सा और समझते हैं, इस पैड को अच्छे से गहराई से समझते हैं, और इसको समझने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें इसका एक डेमोस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। हम आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं इसका, एंड लेट मी शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस पैड। मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में है
विभा उपाध्याय जी हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं दोस्तों हमारी टीम की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हैं हमारी टीम के, और ये आपको बताएंगे कि हाँ जी, को होस्ट बनाइए। विभा उपाध्याय जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, गुड मोदी के मॉर्निंग सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू जी। विभा जी आप जी, बट सर स्क्रीन मेरी शो नहीं हो रही है। ओके ओके ओके, एक मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आप को होस्ट है तो आप तो स्क्रीन अपनी ले सकते हैं ना। हाँ सर मेरे ख्याल से स्टॉप शेयर होगा जी। करना पड़ेगा जी। हाँ जी विभा जी। जी जी, गुड मोदी के मॉर्निंग सर। जैसा कि सर आपने बताया कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, और जब एक यूजर बताता है उसकी खासियत तो कुछ अलग ही बात होती है। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान थी यूरिन इन्फेक्शन से, और मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज आज के डेट में परेशान ही रहती हैं। लेकिन सर हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे पास है फ्रीडम नैपकिन, जिसकी खूबियां छुपी नहीं है। आपने तो इसकी सारी खूबियां बताई दी। अब आइए इसको हम जानते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या खूबी है। हमने ये 2 ग्लास ले लिया है और मैं इसमें सिंपल वाटर डाल रही हूँ। और इसमें मैंने नील डाल दिया है। नील इसलिए उजाला नील, क्योंकि नील एक तरह का बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया की खेती जहां भी होती है वहां पे खेत सारे बंजर हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया होता है ये। शो हो रहा है? एक सेकेंड। अब इसमें हम एक लेंगे मार्केट का बहुत ही फेमस ब्रांड। विभा जी थोड़ा सा कैमरा सही कर लीजिए, थोड़ा कैमरा सही कर लीजिए, आपके ग्लासेस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ जी जी, थोड़ा सा अब और शो हो रहा है? हाँ थोड़ा सा और थोड़ा सा और इसे दे, थोड़ा सा। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा सा आप राइट साइड। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक हो रहा, आप ठीक हो रहा। थैंक यू, परफेक्ट। ओके सर, एक मैंने लिया है ये मार्केट का बहुत ही फेमस ब्रांड, जो कि आमतौर पे सारी लेडीज यूज करती हैं। जैसा कि सर ने बताया कि सही बात है, एक लेडीज अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7,000 से लेके 15,000 तक नैपकिन का यूज कर लेती है, लेकिन उसे पता भी नहीं रहता है कि ये नैपकिन कितने ज्यादा हार्मफुल है। एक में मैंने इसको डाला और दूसरा मैं फ्रीडम ले रही हूँ मोदी केयर का, जिसकी कि आप देख सकते हैं कि पैकिंग भी कितनी अच्छी है। हमें पैकेट फाड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ से एक पैकेट निकाला, एक पैड, और इसको मैं फाड़ के इसमें डालती हूँ। आप फर्क देखिए कि दोनों में अंतर क्या है। इसको भी मैं सेम जैसे कि मैंने उसको पानी में डाला है, इसको भी मैं डालती हूँ। इसको भी मैं इस तरीके से रोल कर लूंगी, और अब देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। इसको मैं रोल करती हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये कितना काम करता है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसको उठा लिया, जो कि मोदी केयर का नैपकिन है। इसको मैं रोल कर रही हूँ। इसकी एब्जॉर्ब पावर इतनी ज्यादा है कि आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया पानी को। ज्यादातर लोग जो लोग भी बाहर जाते हैं, जिनको दिन भर वर्क करना रहता है, जो वर्किंग वुमेन है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है क्या करें। अब आप देख सकते हैं ये लगभग आधा ग्लास से ज्यादा पानी था, फिर भी इसने इसको पूरे तरीके से ऑब्जर्व कर लिया। और यहीं पे
ये हम देखते हैं मार्केट वाला। इसमें आप देख सकते हैं दोनों में अंतर कितना है। इसको अब हम निचोड़ेंगे, ये पूरा पानी बाहर निकल गया। दोस्तों जैसा कि सर ने बताया, वाकई में ये लाजवाब है। मैं खुद बहुत ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन से परेशान थी और लगभग जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको मोटे मोटे इंजेक्शन लगेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो मार्केट का प्रोडक्ट है इसका क्या हाल हो गया। आप देख सकते हैं जैसा कि सर ने बताया कि इस नैपकिन में और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक से बना हुआ गार्बेज रहता है जो बच जाता है। आप देख सकते हैं वो कहाँ तक लीकेज को संभालेगा, वो संभाल ही नहीं सकता। जस्ट इसके विपरीत जो मोदी केयर का नैपकिन है, इसको आप देखिए ये बिल्कुल मोटा हो गया है, यानी कि इसने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसको हम देखते हैं फाड़ के कि आखिर इसमें ऐसा है क्या कि इसने पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। तो आइए देखते हैं इसके अंदर। आप ये देख सकते हैं एक तरीके का जेल है, जो हमने जो लिक्विड डाला ये लिक्विड जेल के रूप में कन्वर्ट हो गया। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि इसमें एक चिप होता है, ये वो चिप होता है जो हमें बैक्टीरिया फ्री रखता है, जो कहीं से भी इंफेक्शन नहीं होने देता है। ये रहा वो चिप, ये इंफेक्शन से हमें बचाता ही बचाता है, साथ ही साथ ये हमें एनर्जी भी देता है। और वाकई में दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि मैं खुद यूरिन इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा परेशान थी। और जब यूरिन इन्फेक्शन होता है ना तो समझ में नहीं आता है कि एक लेडीज करे क्या। जैसा कि सर ने बताया कि बस हम क्या करते हैं, हम महिलाएं गाइनों के पास चक्कर काटते रह जाते हैं। और मैं खुद गई हूँ कई बार। गाइनों ने क्या बोला सर कि आप 10 दिन इंजेक्शन लगवाइए, 10 दिन में आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। बट सच्चाई ये है कि इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगवाती रहती थी, हर 6 महीने बाद फिर से रिपीट कर देता था यूरिन इन्फेक्शन। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ यूरिन इन्फेक्शन बिल्कुल सही हो गया है। और इसमें ऐसी क्या खास बात है, जैसे कि सर ने बताई ही, इसमें प्रीमियम सॉफ्ट कॉटन है जो कि से बिल्कुल भी नहीं बना है, प्योर सॉफ्ट कॉटन है। दूसरा रेवोल्यूशनरी पैड है। तीसरा सुपर सॉफ्ट लेयर है। इतना ये सॉफ्ट है कि ये हमें गजब का कंफर्ट देता है। मेरे घर में मेरी बेटी है, 14 से 15 साल की है, टीनेज के बच्चे इसे यूज करके बहुत ही हैप्पी रहते हैं। बीच में अगर कभी ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये हम सबका पसंदीदा प्रोडक्ट है। इसमें बाकी जो इसकी खूबी है वो है ब्रीथेबल लेयर। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम बंद से गए हैं, हमें अच्छा लगता है कि हाँ हम पीरियड्स में भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, हमें अच्छी फीलिंग होती है। और जैसा कि सर ने बताया कि बैक्टीरिया पनपने नहीं पाते हैं, तो जब आप इसे यूज करेंगे आपको खुद महसूस होगा कि जब बैक्टीरिया पनपने ही नहीं पाते हैं तो किसी भी तरह की स्मेल आती ही नहीं है। और इसमें है जो साइड से लीकेज होती है, तो साइड से लीकेज भी अगर हम इसे यूज करते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है ये। और एक चीज और आपसे बताना चाहूंगी, आजकल आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों के यूट्रस रिमूव कर दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जैसा कि सर ने बताया कि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, पहले इतनी सारी प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। तो आप खुद से सोच सकते हैं कि आखिर आज के डेट में ऐसा क्या है, ऐसा क्या बदलाव आया हमारे अंदर कि आज के डेट में बहुत कम एज में सबको अपना यूट्रस रिमूव करवाना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, उनकी डिलीवरी भी बहुत प्रॉब्लम भरी होती है। इन सब का कारण कहीं ना कहीं नैपकिन ही होता है। तो हम बहुत हैप्पी हैं क्योंकि हमारे पास है फ्रीडम नैपकिन, जैसा कि आप लोगों ने डेमो देखा। और मैं यही चाहूंगी कि आप लोग भी इसे यूज करिए और खुद फर्क देखिए, क्योंकि फर्क तो आपको इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। थैंक यू सर। मार्वलेस मार्वलेस मार्वलेस, सुपर सुपर विभा जी, बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू वेरी मच। इतना बढ़िया डेमो और खुद की पर्सनल टेस्टिमोनियल। जब आदमी पर्सनली जो अपना खुद का टेस्टिमोनियल देता है ना व्यक्ति, तो उसकी आंखें बता देती हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आपकी आंखें बता रही हैं। रियल है सर, मुझे तो बहुत फायदा हुआ। साथ में मेरी एक फ्रेंड है सर, उनको मैंने खुद देखा है लगभग 10 साल 15 साल तक सर, सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन की वजह से उन्होंने मतलब प्रेगनेंसी कंसीव वो कर ही नहीं पा रही थी, बहुत
ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये वाकई में जबरदस्त प्रोडक्ट है। बिल्कुल ठीक कहा विभा जी आपने। और मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, अभी अगर 35 साल के ऊपर की कुछ महिलाएं डॉक्टर के पास जाती हैं और उनसे अपनी चीजें शेयर करती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कुछ दिन तो ट्रीटमेंट करता है, उसके बाद क्या कहता है कि आप हिस्टेक्टोमी करा लीजिए, आप यूट्रस को रिमूव कर दीजिए। आप सोच के देखिए ना, एक स्त्री का स्त्रीण क्या होता है? एक स्त्री का स्त्रीण उसका यूट्रस ही तो होता है। अगर वो यूट्रस भी निकाल दिया जाए तो स्त्रीण खत्म हो जाएगा। और अक्सर आप देखेंगे जिन महिलाओं का यूट्रस निकल चुका है, उनके व्यवहार में भी चेंजेस आ गए हैं, उनका जो उनके हार्मोनल लेवल चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद में समस्याएं क्या होती हैं, वो ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ज्यादा गुस्सैल हो जाती हैं, क्योंकि स्त्रीण जो था, जो नम्रता विनम्रता थी उनकी, वो तो डॉक्टर ने हिस्टेक्टोमी करके बाहर निकाल दी। तो मैं इसका चाहूंगा कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, वो हर संभव प्रयास करें जिसके माध्यम से उनका यूट्रस बच सके। क्योंकि डॉक्टर से सलाह देता है कि आप हिस्टेक्टोमी करा लीजिए, वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, उसको पेमेंट अच्छे मिलते हैं और जो भी उसके इश्यूज रहते हो। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने यूट्रस को बचाइए, अपने शरीर को बचाइए। एक बेहतर जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, हमारे पास में बेहतर प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया है, और यूज करने के बाद में इस प्रोडक्ट्स के ट्रेमेंडस रिजल्ट्स उन्होंने पाए हैं। तो हमारे बीच में रितु बजौरिया जी होंगी। मैं रितु बजौरिया चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करें। रितु बजौरिया जी। थैंक यू विभा जी, थैंक यू विभा। रितु जी। गुड Madhukar morning, sir. गुड Madhukar morning, रितु जी। गुड Madhukar morning, all of you. फ्रेंड्स, मेरी बेटी है करीब 21 साल की, उसको बहुत मेजर इश्यूज आ गए थे। तो मतलब उसको पीरियड्स की इतनी प्रॉब्लम होती थी कि 2-2 महीने नहीं होती थी, और वजाइना में इचिंग होती थी, फंगल इन्फेक्शन हो गया था, जिसका मैंने एलोपैथिक होम्योपैथिक काफी इलाज कराया। उसको 2 से 3 दिन के बाद से जब पीरियड्स के चौथे 5वें दिन होते थे, वो चल नहीं पाती थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती थी, और मैं बहुत परेशान थी। मैंने इसका उन्नाव में, लखनऊ में, कानपुर में कई जगह गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। कोई कहता था अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, ये मेडिसिन कीजिए, वो मेडिसिन कीजिए। जैसा सर ने बताया, इसकी एक ही मेडिसिन आती है, कीटोकोनिजोल, जिसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते थे, और ये भी कहते थे ये मतलब ज्यादा यूज करना मतलब हानिकारक है। तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं करूं तो क्या करूं, यूज करना भी मेरी प्रॉब्लम है, और नहीं यूज करती हूँ तो भी मेरी प्रॉब्लम है। मैं यूज ही करती थी। पिछले 6 महीनों से, मैं जब से ज्वाइन हुई इसमें, मैंने इसके बारे में सुना। मैंने सबसे पहला डेमो, मेरी अपलायंस है, उन्होंने मुझे इसी का दिखाया। मेरा पहला रीजन मोदी केयर में आने का ये फ्रीडम ही है। जब उन्होंने मुझे, कल्पना भाभी ने, मंजू भाभी ने इसका डेमो दिखाया, तो मेरी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई कि क्या जो हम लोग यूज कर रहे थे, क्या ये गार्बेज यूज कर रहे थे? जो हमारा इतना इसेंशियल पार्ट है, इतना मतलब सेंसिटिव जगह है, जहां पर हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, वहां पे हम गार्बेज को यूज कर रहे थे। इसी वजह से शायद हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। सर, उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैंने बिजनेस के लिए इसको ज्वाइन नहीं किया, मैंने कहा अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए, मैंने फ्रीडम के लिए इसको ज्वाइन किया, और मैंने ज्वाइन किया। और उस दिन से मैं लगातार अपनी बेटी को, और आज तक मुझे उसके फंगल इन्फेक्शन के लिए दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, और वो भी आज बहुत खुश है। उसी ने, जब सर आपने कहा, तो बोली मम्मा आप प्लीज आप अपना नाम दो टेस्टिमोनियल में, क्योंकि मुझे बहुत 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 प्रॉब्लम थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब सर वो जैसे लेथार्जिक थी बहुत ज्यादा, पीरियड्स के टाइम में उसको फीवर आ जाता था, लेटी रहती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो मुझे भी गुस्सा आता था कि ये क्या बात होती है, ये लेटी रहती है, आज मेरे पास है, कोई बात नहीं, मैं माँ हूँ, मैं इसका काम कर दूंगी, मेरी बेटी है, वह इसका काम कौन करेगा। बट सर अब वो मतलब महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन एक सी रहती है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब इसके मेंसेस आए और कब चले गए। बिल्कुल इजी रहती है, बहुत फ्रेश रहती है। मैं इसको नोनी डिटॉक्स भी देती हूँ साथ में। सर ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रितु जी, और थैंक यू बाकी लोगों को बताने के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से आप तो बेनिफिटेड हो ही रहे हैं, लेकिन आपकी इस टेस्टिमोनियल ने बहुत से लोगों की जिंदगी चेंज करी है। मैं समझ पा रहा हूं कि जितने लोग भी आज आपको सुन पा रहे हैं, जितने लोगों ने भी विभा जी को सुना है और आपको सुना है, और जिनके बच्चियां होंगी,
आप कम से कम वो मार्केट के रेगुलर तो नहीं लेके आएंगे, आज के बाद से वो फ्रीडम ही लेके आएंगे। कहीं से लेके आए, कैसे लेके आए, मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी आपको लिंक दिए हो, जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठे, उनसे बात जरूर कीजिएगा। वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए उन्होंने लिंक दिया है। उन्होंने आपको इसलिए लिंक नहीं दिया है कि आप मोदी केयर ज्वाइन कर लीजिए और उनसे 200 300 400 500 के सामान खरीद लीजिए। वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको लिंक दिया है। तो इस लिंक का सही और सटीक इस्तेमाल कीजिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। थैंक यू रितु जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। अगेन हमारे बीच में और हमारे बीच में है साबिया मुमताज जी, हमारे बीच में है। साबिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप को होस्ट हैं? यस यस सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग बेटा, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। इससे पहले हम अपना टेस्टिमोनियल दे चुके हैं, लेकिन आज बात करनी है फ्रीडम की, जो मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन्स। क्योंकि 7 साल से हम पीसीओडी से परेशान थे, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करवाए थे, लेकिन कहीं पर कुछ मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। जब सर से मिले, अपनी फ्रेंड से बात करी, तो मोदी केयर के जो सप्लीमेंट्स हैं उनका तो मैंने यूज किया ही किया 6 मंथ तक कंटिन्यू, लेकिन जब से मोदी केयर मैंने ज्वाइन किया है तब से फ्रीडम ही यूज कर रहे हैं। और फ्रीडम यूज करके अच्छा तो लग ही रहा है, लेकिन मुझे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी कि जैसे चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा होती थी, उठने का मन नहीं करता था और किसी से बात करने का मन नहीं करता था। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ये साबिया आ रही है। ओके ओके। तो फ्रीडम यूज करने से मुझे रिजल्ट ये मिला कि ये सैनिटरी नैपकिन, सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल सैनिटरी नैपकिन है। उसके बाद जब हमने इसका डेमो देखा और इसको यूज किया, जब इस प्रोडक्ट के बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन ली, तो इसमें जो एनियन मैग्नेटिक नैनो सिल्वर चिप है वो बहुत ही अच्छा काम करती है, जो किसी भी तरह के बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती है। और जब बैक्टीरिया पनपेंगे नहीं तो किसी भी तरह का कोई रैशेस नहीं होगी, कोई इचिंग नहीं होगी। और पेनफुल पीरियड्स, जो आज की डेट में हर तीसरी लेडी को पेनफुल पीरियड की प्रॉब्लम रहती है, मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम थी। और इतना ज्यादा पेन रहता था कि खाना पीना सब कुछ बेकार रहता था, बस पेन में ही हम तड़पते रहते थे। लेकिन आज की डेट है, पेन अल्लाह के करम से, और जो प्रोडक्ट और ने फ्रीडम यूज किया है, इन फ्रीडम की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पीरियड्स भी पेनफुल नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है, मूड भी अच्छा रहता है। ये प्रोडक्ट इतना ही जबरदस्त प्रोडक्ट है कि कुछ बंद हो या ना बंद हो, लेकिन फ्रीडम दोबारा से हमको अवेलेबल हो गया, दोबारा से मिलने लगे, इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। और डेमो ही बहुत ही अच्छा है। मेरी इतनी पुरानी प्रॉब्लम को इस प्रोडक्ट ने बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग नए और पुराने हैं, कुछ यूज करें ना करें, लेकिन आप सभी लोग फ्रीडम को जरूर से जरूर ट्राई करें। हाँ, फर्स्ट टाइम जो मैंने इसको सर परचेज किया था 240 का, तो मुझे फर्स्ट टाइम में ये महंगा लगा, क्योंकि मार्केट से जो हम लेकर आते थे वो 50, 60, 70 का मिलता था, लेकिन जब हमने यहाँ का यूज किया तो कॉस्टली लगा। लेकिन सेकंड टाइम पे बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं लगा, क्योंकि इतना ज्यादा कंफर्टेबल है और इतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है कि सेकंड टाइम में किसी को कॉस्टली लग ही नहीं सकता। तो बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, मेरी बहुत पुरानी प्रॉब्लम को इसने सॉल्व किया। आई लव दिस प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू साबिया, थैंक यू। दोस्तों, साबिया मुमताज बहुत प्यारी बच्ची है और शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसी को हम पीसीओएस के नाम से जानते हैं। जब सिंड्रोम बन जाता है ये, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोस्तों, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कहीं कोई इलाज नहीं है। हम मतलब मेरी 25 साल की प्रैक्टिस में मैं परेशान हो गया था। मेरे पास में हर तीसरा बच्चा आता था, जब मैं देखता था उसको हेयर सोटियाज्म है, यानी उसके अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं। आप सिर्फ हाथ खोल के देख लीजिए, पैर में आप देख लीजिए तो रोए बड़े बड़े दिखाई पड़ेंगे आपको, आवाज भारी रहती है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आती है, पसीना बॉडी में बहुत निकलता है। मैंने यहां तक ऐसा देखा है कि कुछ बच्चों ने तो दीवार में सर मारना शुरू कर दिया। पीसीओडी इतना बढ़ गया, हार्मोनल इंबैलेंस इतने बढ़ गए उनके कि उन्होंने दीवार में सर पटकना शुरू कर दिया। इस तरह की स्थितियां आ गई उनके सामने। पीरियड्स ही नहीं हो रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती थी, मतलब आपको खुजली बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती थी। और मजबूरी ये है कि डॉक्टर्स क्या करते थे, वो एचआरटी देते थे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते थे। अब जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है वो कुछ दिन तो आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही आपने एचआरटी बंद किया वैसे ही फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। और उसकी जो साइड इफेक्ट्स थे वो इतने ज्यादा होते थे कि उसको कुछ कहने का नहीं। मतलब पूरी जिंदगी बच्चों की खराब हो जाती है। यहां तक कि कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर बच्चों ने सुसाइड कर लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीओडी। दोस्तों, थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू समीर मोदी सर, जिन्होंने फ्लेक्सीडायल, कैल्शियम, मल्टीविटामिन और नोनी दिया हमको, फ्रीडम के साथ में दिया। आज न जाने कितने बच्चों की दुआएं मेरे साथ में है, न जाने कितनी महिलाओं की दुआएं मेरे साथ में है। थैंक्स टू मोदी केयर एंड थैंक्स टू
ऑल मैनेजमेंट जिन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, एंड थैंक यू वंस अगेन साविया। निश्चित रूप से एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और आपकी टेस्टिमोनियल को सुन के लोग बहुत बेहतरीन जिंदगी जीने जा रहे हैं। दोस्तों आइए फिर मिलाते हैं आपको एक नए आदमी से, एक नए व्यक्तित्व से, जिनका नाम है आदरणीय लवीन शुक्ला जी, एंड सी इज प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर इन मोदी केयर। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी ट्रेनर है, बहुत ही अच्छा बोलती हैं, और मैं चाहूंगा लवीन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर रखा है, प्लीज। गुड मोदी के मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? यस 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 यस, आपकी आवाज तो पूरी इंडिया सुनती है भाई। थैंक यू सो मच सर। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और जिस तरीके से जब से मोदी केयर में हमारे पास फ्रीडम सैनिटरी पैड्स आए सर, हम लोगों के तो पंख ही लग गए हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक था सभी के साथ डिस्कस करने के लिए कि जब सैनिटरी पैड्स लॉन्च हुए तो मुझे लगा कि अब ये रियल वर्क करने में मजा आएगा, क्योंकि मैं अक्सर देखती रहती थी सर, बहुत सारे लोग अभी एक पैड स्क्वाड नाम से भी काफी एक कैंपेन चल रही है जिसमें कि लोगों को सैनिटरी पैड्स डोनेट करने हैं। और मैं कई सारे सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में देखती रहती थी कि आखिर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो लोग इसके एवज में कर क्या रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा, फील्ड में देखा, मार्केट में देखा, सब लोगों से बातचीत करी, तो हमने देखा और पाया भी कि क्योंकि हम लोग भी सर काफी टाइम से यूज कर रहे थे ये प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग कभी भी अपने सैनिटरी पैड से सेटिस्फाइड नहीं थे। जब बात आती थी सर सैनिटरी पैड की, या स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, या कहीं मान लेते हैं अगर हमारे पीरियड्स चल रहे हैं, अगर हमको कहीं जाने के लिए, तो सर इतनी ज्यादा हमें आफत आती थी कि हमें लगता था कि शायद सब लोग घर के चले जाएं, हमें उस समय थोड़ा आराम मिल जाएगा घर में रहने के लिए, लेकिन हमें नहीं जाना है। लेकिन मजबूरी वश सर कई बार जाना पड़ता है, कई बार हम लोग आंसर नहीं दे पाते कि हम लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई बार पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए भी हम लोग टाइम निकालना पड़ता था, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। सबसे पहली सर प्रॉब्लम होती है पेन की, क्रैम्पिंग जो होती है हमारे बॉडी में, जैसे ही हमारी जो ब्लड लाइनिंग है जब वो निकलना शुरू करती है बॉडी से, तो बहुत ही अजीब सा पेन होता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। पहले सर जो पीरियड होते थे वो 10th 12th क्लास में होते थे, आजकल देखिए 6th 5th 4th भी क्लासेस में बच्चे जो होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम होने लगती है, और बहुत ही कम उम्र में, लगभग 6th क्लास से 9th क्लास तक में भी, क्योंकि बच्चों की जो हाइट है, वेट है, ग्रोथ है, काफी अच्छी हो गई है, मार्केट के भी बहुत सारा खान पान बच्चे करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है, और छोटी छोटी बच्चियां भी पीरियड उनका जल्दी आ रहा है। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है सर पेन और क्रैम्पिंग की, उसमें मोदी केयर सैनिटरी पैड्स बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये एक सर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है तो मार्केट में सर हमारा कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं, हम एक सिंगल प्रोडक्ट ओनर है जिनके पास एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सैनिटरी पैड है। जब हम अपने पैड को सेट करते हैं और जब वो हमारे ब्लड फ्लो के कांटेक्ट में आता है, तो हमारे बॉडी में एक चेन, या एक बात कहिए कि एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है कि जैसे ही हमारा ब्लड उस चिप पे कांटेक्ट में आता है, तो हमारा जो बॉडी का पेन है, अगर मान लेते हैं अगर आपकी बॉडी में पेन 100 है, तो आपका पेन जो है वो बिल्कुल 10 या 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये मैं सबसे पहले एक आपको शेयर करना चाहती हूँ कि पेन, क्रैम्पिंग, लिथार्जिक या बहुत ज्यादा बॉडी स्टिफनेस की अगर किसी को पीरियड के दौरान प्रॉब्लम होती है, तो ये सैनिटरी पैड्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं। उसी के साथ साथ सर एक बात और भी शेयर करना चाहती हूँ कि जितनी भी बच्चियों ने, जितनी भी महिलाओं ने, सर आज की डेट में इतने ज्यादा आईवीएफ सेंटर्स खुल चुके हैं, इनफर्टिलिटी की इतनी प्रॉब्लम है, जिन बच्चियों ने अपने पहले पीरियड से सैनिटरी पैड्स यूज करना शुरू किए मार्केट के सर, आज की डेट में उनको कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सर्विक्स की प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली जो एंडोमेट्रियोसिस की आपने प्रॉब्लम बताई, कैंसर की प्रॉब्लम बताई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और पेन में महिलाएं हैं, लेकिन बता नहीं पाती हैं। कई बार जब बैठे किसी के घर आधे घंटे 2 घंटे बैठेंगे, तो थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग जब उनसे बात करते हैं, तो उनके बारे में जब बातचीत निकलना शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बहुत गहराई से वो लोग बताते हैं कि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा हमें उन्हें काउंसलिंग भी करना पड़ता है। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या जो हार्मोनल इश्यूज की प्रॉब्लम है, वो बहुत सीवियर मार्केट में देखने के लिए मिली है। तो ये इसका सर सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण रहा, और वो कारण रहा सर जो मार्केट के सैनिटरी पैड्स हमें मिले जिनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे। बात तीसरा पॉइंट करना चाहती हूँ रैशेज की। रैशेज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और रैशेज में आप ये समझिए कि किसी किसी का जो पीरियड का टेन्योर होता है वो 4 days to 7 days होता है। तो अगर मान लेते हैं कि मेरा टेन्योर 4 days का है, तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड डे तो ठीक है, लेकिन थर्ड और फोर्थ डे शायद ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम लोग चल भी नहीं पाते हैं। ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब से मोदी केयर सैनिटरी पैड्स हमारे पास आया है, हम लोग बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग वर्किंग है, फील्ड में रहते हैं, बाहर भी आना जाना होता है, ट्रैवलिंग में रहते हैं।
तो रैशेस की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर हम मार्केट की दूसरे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें 2 डेज के बाद ही ऐसा लगता है कि कैसे भी जल्दी से ये सब कार्यक्रम खत्म हो और हम लोग फिर से पहले जैसी जिंदगी जिए। हम लोग वेट करते हैं कि हमारे पीरियड्स हटें और हम नॉर्मल लाइफ को वापस आ जाए। चौथा सर जो पॉइंट है वो है क्वांटिटी की। बिल्कुल सही कहा साबिया ने कि जब भी लोगों को सैनिटरी पैड्स के बारे में बताते हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग में उन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 15 पैड्स का एक पूरा पैक आता है। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन क्वालिटी है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम मार्केट के 5 पैड यूज करते हैं, अगर किसी का भी हैवी फ्लो है या नॉर्मल फ्लो में भी हर 2-3 घंटे में अगर कोई भी व्यक्ति पैड चेंज करता है, तो उस दौरान क्या होता है कि आप इसका एक पैड और मार्केट के 5 पैड एक बराबर हैं। तो कॉस्ट में या क्वांटिटी में ये बिल्कुल कंपैटिबल है। मार्केट में हमारे से बेटर कोई भी अभी नहीं है, ये मैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, मैं इसमें काफी स्ट्रांगली वर्क कर रही हूँ। और एक चीज और भी है, एब्जॉर्प्शन की अगर बात चल रही है, कि जो हम लोग नॉर्मल मार्केट के पैड यूज करते हैं तो उसमें जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा पतली पतली लेयर्स होती हैं। मोदी केयर का जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है वो सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, ये 5 गुना मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा सोखता है। और खास बात यह है दोस्तों, अगर आप किसी कारण कहीं फंस गए हैं, अपना पैड चेंज नहीं कर पाए हैं, आप किसी प्रॉब्लम में हो गए हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ दिक्कत में आप फंस गए, कभी भी आपका पैड आपको धोखा नहीं देगा, ये कभी भी बाउंस बैक नहीं करता है, आपके कपड़े कभी भी खराब नहीं होंगे। यू आर वेरी 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 सेफ। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप बहुत बेटर तरीके से इन पैड्स को यूज करिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है अगर हमें राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलता है। और अगर इतना बेहतरीन प्रोडक्ट अगर मोदी केयर हमारे लिए लेके आए दोस्तों, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि ये बहुत बेहतर सैनिटरी पैड्स हमें मिले। और सैनिटरी पैड्स ही मिले, उसी के साथ साथ हमें दोस्तों समाज सेवा करने का मौका मिला। जब भी हम किन्हीं घरों में जाते हैं, अगर हमें वहाँ पे छोटी बच्चियां दिखती हैं, जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं, बिल्कुल पीरियड अभी शुरू हुआ है, या कभी बार वो बताते हैं हमारी दोस्त हमारी फ्रेंड्स की बच्ची के पीरियड शुरू हुआ, तो हम उन्हें ये प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट देते हैं कि आप एक बार जरूर से इसको ट्राई करिए। अगर हमारे पास ओपन में रखा होता है तो हम उसको 2-3 यूज करने के लिए देते हैं कि आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिए। बिल्कुल विभा जी ने सही कहा, ऋतु जी ने सही कहा कि बच्चे इतना खुश होते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं रहता तो काफी दिक्कत होती है। और ये एक ड्रीम प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट तो हमारी नीड है, ये होना ही होना चाहिए मोदी केयर में। और थैंक्स टू सचिन मोदी जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट लेके आया। तो दोस्तों यही मेरा एक्सपीरियंस थे, बाकी बहुत अच्छी जानकारी दी है। यही सारी चीजें हम लोग भी अपनी टीम को बताते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी मीटिंग। थैंक यू लविन जी। एक्चुअल में दोस्तों क्या है कि मुझसे किसी ने पूछा साहब कि परिवार का खूंटा क्या होता है, तो परिवार के खूंटे में अगर बात करें तो परिवार का खूंटा होता है उस घर की महिला, उस घर की हाउसवाइफ, जिसको आप जो महिला होती है ना सर, वो परिवार का खूंटा होती है। और दोस्तों अगर परिवार का खूंटा ही उखड़ जाए तो फिर स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा था जिसमें कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस टॉपिक को मुझे उठाना चाहिए और इस टॉपिक में मुझे आज बात करनी चाहिए। जनरली हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, तरह तरह की वेलनेस की ट्रेनिंग लेते हैं, तरह तरह की हम प्लान ट्रेनिंग ले रहे हैं, तरह तरह की और ट्रेनिंग्स ले रहे हैं लगातार। लेकिन आज मेरा दिल किया कि नहीं, मैं उस जो नींव है, जो बेस है परिवार का, उस बेस के लिए क्या कर रहा हूं। और निश्चित रूप से आज की ट्रेनिंग को सुनने के बाद में, समझने के बाद में, आपके परिवार का बेस मजबूत होगा। वो जो परिवार का खूंटा है, जो परिवार का सेंटर है, वो मजबूत होगा दोस्तों। अगर वो मजबूत होगा तो पूरा घर सही रहेगा। मैंने देखा अगर एक दिन में मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ना खाने का पता रहता है, ना कपड़ों का पता रहता है, ना फिर बेडशीट, ये वो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन इससे हम बच सकते हैं एक सही जानकारी के माध्यम से। फिर से मैं बोलूंगा, नोनी, कैल्शियम, फ्लेक्स ऑयल और फ्लेक्सीडाइल, नोनी, कैल्शियम, फ्लेक्स ऑयल और फ्रीडम, ये 4 प्रोडक्ट अगर आप घर में अपनी घर की महिलाओं को यूज कराते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। अगेन हमारे पास लास्ट टेस्टिमोनियल है एंड सी इज प्रतिमा रावत। अभी 2 बातें हुई हैं कि प्रोडक्ट महंगा तो नहीं है। ये जो प्रतिमा रावत जी हैं, ये सलेमपुर गांव से बिलोंग करती हैं। एक कस्बा है, उस कस्बे से एक रोड पतली जा रही है जहां पर 3.5 किलोमीटर बाद में इनका गांव पड़ता है। टोटल रूरल है, लगभग 3,000, 4,000, 5,000 रुपए महीने कमाने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे बताते हुए गर्व होता है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा फ्रीडम अगर किसी ने बेचा है मेरी टीम में, देन सी इज प्रतिमा रावत। मतलब एक ऐसा गांव जहां पर बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जहां 3,000, 4,000, 5,000 रुपए की कमाई लोगों की होती है, उससे ज्यादा कमाई लोगों की नहीं है। और वहां पर जाके इस प्रतिमा रावत जी ने भी, आ रही है आपके सामने, इन्होंने इस प्रोडक्ट को इतना अच्छा मोमेंटम दिया है कि सबसे ज्यादा मेरी टीम में प्रोडक्ट बिकता है। ऑलमोस्ट 30, 40, 50 हजार रुपए का फ्रीडम तक वहां पर बिक जाता है। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए हम बुलाना चाहेंगे प्रतिमा रावत जी को।
प्रतिमा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रतिमा रावत। गुड सर। गुड मोदी का मॉर्निंग प्रतिमा, गुड मोदी का मॉर्निंग। सर आवाज आ रही सर? बिल्कुल आवाज आ रही है। तो जो लोग भी एक जी सोच रहे सर। हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, वो प्रतिमा जी को सुने और फिर समझें कि ये प्रोडक्ट कितना इजीली लोगों तक पहुंच सकता है। इनको देखें, इनको समझें, और यहां से आपको आइडिया लगेगा कि नहीं, हर घर की महिला के लिए फ्रीडम आवश्यक है। वो अमीर है, वो गरीब है, वो गांव से बिलोंग करती है, कस्बे से बिलोंग करती है, शहर से बिलोंग करती है, इससे कोई लेना देना नहीं। हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इससे कोई लेना देना नहीं। वुमेन लाइफ बची रहेगी तो 50% इंडिया बचा रहेगा, 50% इंडिया स्वस्थ हो जाएगा, तो दोस्तों भारत देश स्वस्थ हो जाएगा। थैंक यू प्रतिमा, कंटिन्यू करिए। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। सर आप कहते हैं कि हमारी टीम में फ्रीडम सबसे ज्यादा बिकता है। सर आज हमने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन फ्रीडम ज्यादा बेचने का जो दर्द है सर, वो हमने अपने अंदर समेट के रखा है। सर आज से 9 साल हो गए हैं और हमारा यूट्रस का ऑपरेशन हो चुका है। सर महिलाओं को हम बस इस चीज से लेकर परेशान होते हैं कि अगर हम 10 महिलाओं को बचाने में कामयाब हो गए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सर फ्रीडम हमारे लिए एक बहुत ही वरदान समझिए, हमारे समीर मोदी जी ने दिया। शायद आज से 9 साल पहले मोदी केयर हमारी जिंदगी में होता तो हमारा भी यूट्रस ऑपरेशन ना हुआ होता। सर हमारी बेटी को जो प्रॉब्लम थी आपको दिखाया, आपने सजेस्ट कराया, बेटी उस प्रॉब्लम से बाहर निकली और बहुत फायदा हुआ। लेकिन सर हमारे साथ यही एक कारण है हमारी टीम में ज्यादा फ्रीडम देने का, जो कि हम ऑपरेट हो चुके हैं और हमारा यूट्रस निकाला जा चुका है। कारण सर यही था, शायद उस समय हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था और मोदी केयर हमारी जिंदगी में नहीं था। तो हमारा जो फ्रीडम है बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। हमारी बेटी को जो पेन होता था, जो जिससे उसका थायराइड बढ़ गया था, आज वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो सर ये जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। और हमारा ये फ्रीडम बेचने के लिए सर हम नहीं जाते, किसी महिला के पास जाते हैं, हम डेमो इसलिए दिखाते हैं कि अगर हम उनको बताने में कामयाब हो गए और उस महिला की जिंदगी को बचाने के लिए कामयाब हो गए तो हमारा जीवन बचा हुआ जीवन सफल हो जाएगा। तो सर इसीलिए हम फ्रीडम को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते हैं और हमारा फ्रीडम है ही इतना अच्छा, बहुत अच्छा है आपकी दोस्तों। बेटी को क्या तकलीफ थी प्रतिमा जी? आपकी बेटी को तकलीफ क्या थी प्रतिमा जी? जी सर, बेटी को हमारे कभी कभी पीरियड्स में बहुत पेन होता था और पीछे भी बहुत ज्यादा होता था, कभी कभी बहुत कम होता था। और सर उसको इसी कारण से थायराइड की प्रॉब्लम भी हो गई, जिससे उसके अनचाहे बाल, जैसे सर आप बताया करते हैं, उसके होठों पे अनचाहे बाल भी आने लगे थे और उसको गुस्सा भी बहुत आता था। ठंडियों में बहुत ज्यादा उसको ठंडी लगती थी, जिसके कारण से वो बहुत परेशान रहती थी, हमेशा रजाई या कंबल ही ओढ़ी हुई लेटी रहा करती थी। लेकिन सर जो आपने हमारे प्रोडक्ट सजेस्ट कराए, हम बताना चाहते हैं दोस्तों, कुछ है और बहुत अच्छे से वो अपने जीवन को सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा फ्रीडम बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा हमारा ये प्रोडक्ट है। आप सभी लोग अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं। प्रतिमा जी, आपकी टीम में इतना सारा फ्रीडम जी दिखता जी है, सर। बहुत सारे लोग फ्रीडम यूज करते हैं। मैं देखता हूं वो लड़कियां फ्रीडम यूज करती हैं जिनकी घर की कमाई 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, पूरे घर की कमाई 3,000 रुपए की नहीं है, और वो 240 रुपए का प्रोडक्ट ले लेती है। कैसे कैसे क्या बताते हो आप, क्या समझाते हो लोगों को? क्या जी सर, जी सर। कॉस्ट फैक्टर वहां नहीं आता? जी जी सर, हमने चीज को कि आज ये आपको ये, आपका नेटवर्क मिस हो लेकिन रहा है। हमने सर, जी 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 सर, जी सर। हाँ, हेलो सर, आवाज आ रही? आ रही, प्लीज कंटिन्यू करिए, बस 1 मिनट सर और हो जाएगा। आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट है आपके पास में। तो हम देखते हैं 3 वो लड़कियां भी ऑपरेशन हमारा हुआ था, 3,000 में हम पूरा घर चलाते हैं और जब ऑपरेशन होता है आते हैं तो वो सर उनको दिखाते हैं कि हमारा जब ऑपरेशन लगभग हम खर्चे में आए, ज्यादा ये बेटर उन लोगों को लगता
से 18 हमारा ये फ्रीडम है, तो इस्तेमाल कर लें। मतलब अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो 30,000 और रुपए बहुत खर्चा होगा, अच्छा है इससे सर। कहीं बेहतर है कि 250 रुपए का फ्रीडम आप लीजिए और इस्तेमाल कीजिए और अपनी जीवन को तकलीफों से मुक्त करिए। थैंक यू वेरी मच प्रतिमा, आज आपका नेटवर्क बहुत स्लो रहा, लेकिन फिर भी आपकी जी। बात क्लियर हो गई, आपकी बेटी को फायदा मिला और आप लोगों को ये समझाते हैं कि बहुत बड़े पैसे खर्च करने से बेहतर है कि आप फ्रीडम पे पैसे खर्च करिए और एक बेहतर जीवन शैली आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू वेरी मच प्रतिमा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोग आए, आपने सभी लोगों ने समय दिया और हमारा आपसे प्रॉमिस था कि हम 1 घंटे में अपनी टीम को क्लोज करेंगे अपनी मीटिंग को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। उम्मीद है आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई होगी, उम्मीद है आपको आज कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा, उम्मीद है आज आप किसी की लाइफ में कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं, अपने अपने घरों में सिर्फ और सिर्फ आपको सैनिटरी नैपकिन चेंज करने हैं, आप देखेंगे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।